नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर जाले विधानसभा के विधायक जीवेश मिश्रा, उनके समर्थक, उनके जो समाज के लोग हैं वो सभी एक जगह पर इकट्ठा हुए हैं। आज आपको बता दें कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जाले प्रखंड की जोगियारा पंचायत में 40,86,000 की लागत से RCD से माधवराव घरारी लंबाई 450 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास किया है। लगातार जो सड़कें बची हुई हैं उन्हें बनाने में अभी व्यस्त हैं जीवेश मिश्रा। आपको बता दें विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में कहीं न कहीं शिलान्यास हो या उद्घाटन हो, ये लगातार चल रहा है। दूसरे दिन ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी शिलान्यास करने की घोषणा किया है। पूरे राज्य में 405 योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ऑनलाइन किया है। आपको बता दें कि ऐसे में जीवेश मिश्रा अपने क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और ये देख सकते हैं जीवेश मिश्रा जाली के विधायक हैं, पूर्व में प्रवक्ता भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में। देख सकते हैं कैसे वो आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर नारियल तोड़कर शिलान्यास किया जा रहा है। उनके समर्थक युवा जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो लोग जो कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस जगह पर मौजूद हैं। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। पहले जीवेश मिश्रा का इंटरव्यू लिया गया है जिसमें पप्पू यादव के बारे में भी सवाल किया गया है। उन्होंने क्या कहा है पप्पू यादव के बारे में और जाले विधानसभा के बारे में, वो सभी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने क्या कहा है इस बार डिजिटली चुनाव को लेकर या कोरोना महामारी में विधानसभा चुनाव को लेकर, और आगे उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा है पूरे जाले विधानसभा के लिए, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। लगातार भारत उदय समाचार जाले विधानसभा से खबर ला रहा है। लग गया 2 दिन 4 दिन में जहीं व्यवस्था होती तुरंत आगे खबर कर। जय दिन होते हुए कल होगा हम काम चालू कर देंगे। मुकुल समझ में जो हुआ है सड़क का, क्या कहना चाहते हैं? सड़क का शिलान्यास जाले विधानसभा में डेली होता है। काम लाए हुए हैं, जनता की अदालत में उसको पूरा करना है। तो कल भी मैंने किया एक सड़क का उद्घाटन, परसों किया 2 सड़क का शिलान्यास, उसके एक दिन पहले किया 2 सड़क का शिलान्यास, आज किए हैं 1 सड़क का शिलान्यास और कल होगी 41 सड़क का जाले विधानसभा में शिलान्यास। 57 किलोमीटर सड़क कल माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के और यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री माननीय शैलेश बाबू, तीनों लोग मिलकर के कल यहाँ के 57 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का 41 सड़क का एक ही दिन में करेंगे कल शिलान्यास। 10-12 लोकेशन पर हम लोग इन सड़कों का कल शिलान्यास का उत्सव मनाएंगे। जो कड़ी परिश्रम के बाद जिन सड़कों को मैं लाया, जिस काम को ज़मीन पर उतारा, कल वो दिखेगा। क्या लग रहा है कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आप तुरंत समाज के और खासकर क्षेत्र के लोगों के लिए आप सड़क पर आ गए, फिर सेवा करने के लिए? पुकारा और हम चले आए, जनता ने बुलाया, हम आ गए। इनके आशीर्वाद से हम बच गए। इनका आशीर्वाद था। कोरोना में कितने लोग धरती से चले गए और ये जाले की महान जनता है जिनका ऐसा आशीर्वाद मिला कि मैं कोरोना को हरा कर 29 दिन में जाले की धरती पर आ गया। इसलिए एक मिनट जो 29 दिन मेरा खराब हुआ है उसका सदुपयोग करना है। इसलिए डेली मैंने ठाना है कि 3 घंटा ज़्यादा काम करेंगे और 29 दिन को मेकअप करेंगे। जिस तरह से चुनाव आयोग का जो दिशा निर्देश आया है, ऐसे में कैसे तैयारी है आप लोगों का? हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं। चुनाव आएगा, चुनाव पर कोई विशेष तैयारी तो सभी दल के लोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव चुनाव के लिए तैयार हैं। कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता एकदम तैयार है उस काम में। इस तरह का सड़क कोई अभी और जाले में है जो आपको मैंने बताया ना कि जाले विधानसभा का एक भी ऐसा सड़क जिस पर आप खड़े हैं वो खरंजा युक्त नहीं रहेगा। सभी का पक्कीकरण हो जाना है। कुल 206 किलोमीटर सड़क पिछले 5 वर्षों में ग्रामीण सड़क मैंने बनाने का काम किया है या स्वीकृत कराने का। 38 किलोमीटर नया PWD सड़क में पिछले 4-5 वर्षों में बनाने का काम किया, स्वीकृत करने का काम किया। और देश की आज़ादी के बाद इस विधानसभा में कुल 60 किलोमीटर PWD सड़क अभी तक बना हुआ था और ये पहला मौका है जो 5 साल में 38 किलोमीटर नया सड़क
माननीय मुख्यमंत्री और माननीय पथ निर्माण मंत्री जी के विशेष आशीर्वाद से जाले को मिलने जा रहा है। मुरेठा के आसपास कुछ जो एक टोला है जहां लोगों का एक मतलब विरोध भी था कि जो लोग बाढ़ प्रभावित अभी घोषित नहीं हुए हैं, तो ऐसे में कहां कहां मतलब उनको जानकारी नहीं है। मुरेठा के पास जिस टोले की आप चर्चा करते हैं वो बाढ़ प्रभावित घोषित हो चुका है। लोग धैर्य खोते हैं और मेरे प्रतिपक्ष के साथियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं। 3 ही मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। विधायक सर्वप्रिय है कि नहीं, विधायक जनप्रिय है कि नहीं, विधायक मन प्रिय है कि नहीं। और ये तीनों मुद्दा जाले के लोगों से अगर आप पूछेंगे तो तीनों विषय जाले के अंदर है। इसलिए विपक्ष के लोग हताश हैं, निराश हैं और वो बाढ़ को भी राजनीति से झोंकना चाह रहे हैं। कोरोना को पहले राजनीति से झोंकना चाह रहे थे, अब बाढ़ को राजनीति में झोंकना चाह रहे हैं। तो उनको इस तरह की राजनीति करने का कोई अवसर मिलने वाला। कल किस तरह का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जी का? कल मैंने बताया ना कि कल 57 किलोमीटर नए सड़क का जाले में ग्रामीण सड़क का शिलान्यास होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सुशील मोदी जी, माननीय मंत्री शैलेश कुमार जी तीनों पटना से बैठकर इसका शिलान्यास करेंगे। और कुल 41 सड़क है ये जाले विधानसभा में, 16 जाले का और 25 सिंगवारा की सड़क है जिसका कल विधिवत शिलान्यास। जिस तरह से आप लोग वर्चुअल रैली संवाद कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि पार्टी को और आपको फायदा वर्चुअल रैली जो लोग हैं मतलब समझ सकते हैं इस चीज़ को? अब आप बताइए कि भीड़ जुटाकर बात नहीं हो सकती है तो वर्चुअल ही होगा ना। इस बार मतलब कितना फायदा होगा पार्टी को? पार्टी को इसका फायदा हो ही रहा है। हमारे तो कार्यकर्ता पहले से संगठित है। अब जिनको एक्चुअल रैली नहीं करने आ रहा था वो वर्चुअल पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। जब एक्चुअल नहीं होगा तो वर्चुअल ही होगा ना। तो उनको सीखना चाहिए ना समय के साथ। अब लालटेन जलाने वाले लोग, भूत और भक्ता की बात करने वाले लोग, तो हम लोग तो लालटेन भूत भक्ता सब भगा दिए बिहार से। तो अब मान लीजिए टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है तो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़कर अगर चुनाव करना है तो जब चुनौती आती है कभी भी देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, तो उसमें नया समाधान ढूंढने वाला व्यक्ति ही काबिल होशियार है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव हैं, जगह जगह अपना तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा इस कोरोना महामारी के बीच, बाढ़ के बीच तैयारी कर रही है चुनाव की। तो जन अधिकार पार्टी के जो संरक्षक संस्थापक है पप्पू यादव जी, उनकी बात तो उनकी पत्नी नहीं मान रही है। वो बिहार को क्या, उनकी बात उनके घर में नहीं चल रही है तो बिहार की जनता उनको कहाँ सुनने वाली है, उनको क्यों सीरियसली लेगी। मेरी बात अगर मेरे घर में ना चले तो बाहर कैसे चलेगी। तो उनको आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूं कि कम से कम अपने धर्म पत्नी को अपने दल से पहले जोड़ लें, फिर बिहार की जनता की चिंता। ठीक है, बहुत लगातार शिलान्यास का कार्यक्रम, उद्घाटन का कार्यक्रम रखने के कारण आवाज हुए हमारी कुछ 25 भी है, कहीं बोलने का इच्छा भी है और यहाँ बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। अपने घर में बोला नहीं जाता है, अपने घर में लोगों को अनुभूति होती है कि हमारे बच्चे ने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं किया। इसलिए यहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर निरंजन पुरी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय रजत श्रीवास्तव जी, सम्मानित महामंत्री, युवा मोर्चा के साथीगण, आज के यहाँ जो संवेदक है इसके और जितने भाई बंधु यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार जी, सभी लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का वंदन करते हैं। और 2-4 बातें 5 साल की उपलब्धि, जब भी एज ए विधायक मेरा 1 साल पूरा हुआ, हमने आना पाई का हिसाब पत्र और अखबार मीडिया के माध्यम से जनता की अदालत में रखने का काम किया। आना पाई का हिसाब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल
जब 4 साल पूरा हुआ तो 4 साल के हिसाब के कार्यक्रम हुआ था और एक एक पैसे का हिसाब मैंने क्या लाया बिहार सरकार से, क्या भारत सरकार से, क्या मुख्यमंत्री विकास योजना से, सभी पैसे का हिसाब और मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता की अदालत में रखने का काम किया। अब तो चुनावी वर्ष है, चुनाव अगर ये कोरोना न आया होता तो आज परिणाम पर होता। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी रंग में रंग गए होते। आज यहाँ कार्यक्रम, कल वहाँ कार्यक्रम, परसों वहाँ कार्यक्रम। लेकिन मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी जवाबदारी, जिम्मेदारी बढ़ गई। और मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जिस पंचायत के शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं या जिस पंचायत के कार्यकर्ता हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इस कोरोना काल में भी आपके युवा मोर्चा के साथी दिन रात पार्टी के लिए काम करें, संगठनात्मक ढांचे पर काम करें। और उन्होंने अपने बुजुर्गों से आग्रह किया है कि आप कोरोना काल में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और केवल अपने पंचायत को इतना बदल दीजिए कि अभी तक का सभी बढ़त का रिकॉर्ड टूट जाए आने वाले चुनाव में। ये जिम्मेदारी युवा मोर्चा के छोटे छोटे बच्चे आपके लिए खड़े कर रहे हैं और केवल पंचायत में भी रहकर इस काम को मजबूरी किया जा सकता है। और सही कहा हमारे गार्जियन डॉक्टर पुरी जी ने कि हम लोग तो विकास पर चुनाव लड़े हैं। अब जिन लोगों को घबराहट है, पिछले चुनाव में 63% मत लोकसभा में, जाले विधानसभा के अंदर 63% मत अकेले भारतीय जनता पार्टी को आया। अगर 100 वोट गिरा था तो 63 वोट भारतीय जनता पार्टी का था। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य वही होना चाहिए कि आगामी चुनाव में भी अगर 100 वोट मिले तो 65 वोट, 70 वोट उसमें हमारा कैसे होगा, यह सेक्टर प्रभारी शक्ति केंद्र पर बैठ करके और इसकी रचना तय करेंगे। और आपका हक बन चुका है वहां तक कि पिछले चुनाव में आपने जितना मत पाया है उतने मत को पूरा लाने का कहीं न कहीं आपके हाथ में व्यवस्था नहीं है। और हमने अपने कार्यकर्ताओं किए कि 2,93,000 मत में 96,000 मत आपको आया था और 1.5 लाख से भी थोड़ा कम मतदान हुआ था पिछली बार, जिसमें 96,000 मत आपको आया था। इस बार 3,03,000 मतदाता हो गया। 96,000 माइनॉरिटी के भाई उसमें हो गए। और मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आपकी चुनौती जाने में बरकरार रहेगी। और निश्चित रूप से जो 3,03,000 मत है, मतलब 2,93,000 में आपने 96,000 मत अगर लाया है तो 3,03,000 में 1,01,000 मत लाना है, मतलब 10,000 को मत भी बढ़ रहा है। उसमें 63% से 6300 आपका हिस्सा है तो 96 प्लस 6300 जोड़ लीजिएगा तो आपका तो हिस्सा ही बन रहा है 1,02,300। तो 1,01,000 वोट लाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो चुनावी रणनीति की बात होगी, जब हम लोग अलग बैठेंगे तो इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हम तो इतना बताना चाहते हैं कि हम लोग तो मोदी के सिपाही हैं। देश का ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री, देश का ऐसा कार्य प्रणाली को लेकर चलने वाला व्यक्ति, कार्य योजना बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करने वाला व्यक्ति, हम लोग को दल के सिपाही हैं कि जो बोलते हैं वो करते हैं। और लोग कई बार पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मुझसे पूछते थे पहले
कि आप लोग तो कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम उनको कहते थे ये मोदी है और मोदी है तो मुमकिन है, हम मंदिर भी बनाएंगे और धैर्य से रहिए तारीख भी बताएंगे। और पहला 5 साल 14 से लेकर 19 इस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने का काम हम लोगों ने किया। और जो जब दोबारा देश की अदालत में देश की महान जनता ने पुनः आदरणीय मोदी जी को मौका दिया तो हमने चीर प्रतीक्षित जो धारा 370 है उसको हटा देने का काम किया। 35A को हटा देने और वर्षों से जिस राम मंदिर को इस राम के देश में लटका कर रखा गया था उसका भूमि पूजन करके भी उसकी ईंट डाल देने का काम किया। और एक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करने का काम हम लोगों ने किया। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज यहाँ बैठे हुए लोगों की इच्छा जाले के बारे में समझने और जानने की होगी। आज मैंने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड दैनिक भास्कर अखबार जिन लोगों को पढ़ने का अवसर मिला होगा उसके पूरे पन्ने में पूरा तो अट ही नहीं सकता है, क्योंकि काम का तो एक किताब बन गया है जिसका नाम है विकास को नई रफ्तार फिर से जीवेश कुमार। ये पूरी किताब बनी हुई है और मेरी इच्छा है कि इस किताब को मैं एक एक घर तक पहुंचाऊं, लोगों को बताऊं कि आपके लिए क्या क्या किया। जाले के एक एक जनता को यह जानने का अधिकार है कि 5 साल में उन्होंने जिसको अपना प्रतिनिधि चुना था वह उनके लिए क्या क्या करने का काम किया। पंचायत सह, गांव सह, क्षेत्र सह, इसमें एक एक काम का लेखा जोखा। और आज के दैनिक भास्कर में रिपोर्ट कार्ड भी छपी है। मैंने मोटा मोटा काम उसके अंदर डाला है कि आम जन तक वह कैसे पहुंचे कि उनका विधायक क्या क्या किया। और कई बार तो कमाल हो जाता है।